चलो बच्चों, ये हमारा पेज नंबर है 104 यानी कि 104। तो अभी 104 में क्या है देखते हैं। धीरे धीरे काली परी बड़ी होने लगी। अब जो बच्ची थी गुलाबी परी ने जिसको जन्म दिया था, वो परी क्या हो रही है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके रंग के कारण परियों के बच्चे भी उसके साथ खेलने से कतराते थे। अब उसका रंग काला था तो दूसरे बच्चे भी उसके साथ नहीं खेलते थे, है ना। यदि कोई भूल से भी उसके साथ खेलता भी था तो अन्य बच्चे उसकी शिकायत उसकी माँ से कर देते थे। यानी कि अगर कोई बच्चा उसके साथ जाकर खेलता भी था तो दूसरे बच्चे क्या करते थे, उसकी माँ से जाकर शिकायत करते थे। अपने दोस्तों के इस व्यवहार से काली परी बहुत आहत होती है। आहत मतलब बहुत दुखी होती है। धीरे धीरे वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहने लगती है। वो क्या होती है कि अब दूसरे से कोई मतलब नहीं कि दोस्त आया चाहे नहीं है, वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहने लगती है। समय के साथ साथ काली परी की दोस्त शरारती खरगोश, शैतान, गिलहरी, सफेद कबूतर, रंग बिरंगे तोते और मधुर गीत गाने वाली कोयल से हो गई। अब उसकी दोस्ती किससे किससे हो गई, ये क्या है, ये है गिलहरी। कैसी गिलहरी है, शैतान गिलहरी है। और खरगोश कैसा है, शरारती खरगोश है ना। और ये जो कबूतर है ये कैसा है, सफेद कबूतर है। अब और ये कैसा है, रंग बिरंगे तोते। तोते के गीत गाता है। तोते क्या करता है, गीत नहीं, रंग बिरंगे तोते हैं। और कोयल भी है, यहाँ कोयल भी दिख रही है। ये क्या करती है, कोयल मधुर गीत गाती है। तो इन पक्षियों से उसकी क्या होती है, दोस्ती हो गई थी। वे सब उनके सच्चे दोस्त बन गए थे। अब क्या हुआ था, यही मतलब काली पड़ी थी तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं सब से अपनी अच्छी दोस्ती बना ली। जब भी काली पड़ी उदास होती तो वे सब उसके आंसू पोंछते और उससे खुश रखने की कोशिश करते। अब कभी भी जब पड़ी उदास होती थी और रोती थी तो ये जो उनके दोस्त थे वो उनको खुश करने की कोशिश करते थे और विचित्र भाव भंगिमाएं बनाकर उसका दिल बहलाने का प्रयास करते थे। यानी कि अलग अलग तरीकों से उसको कुछ ऐसे मनोरंजन चीज कर दिखाकर उसको उदास परी को खुश करने की कोशिश करते थे। फिर भी काली परी उदास रहते थे, फिर भी वो क्या होती थी, उदास ही रहती थी। मतलब वो कभी भी मतलब खुश नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी उदासी पूरे परीलोक में चर्चा का विषय बन गया। अब वो जो परी थी वो जब उदासी मतलब उदास परी का पूरे परीलोक में चर्चा होने लगा कि वो परी है वो हंसती नहीं है, वो उदासी रहती है। फलस्वरूप परीलोक में चारों ओर उदासी फैल गई। संगीत में भी पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई। अब जो संगीत था वो उसमें भी मधुरता नहीं रही, यानी कि मिठास नहीं रही, क्योंकि परीलोक में एक छोटी सी परी है वो उदास रहती थी। यह सब देखकर परियों की रानी बहुत परेशान होती। अब ये जो परियों की रानी था उनका यही काम था ना कि परी लोग खुश रहे, पर नहीं। अब उस परी रानी को ये सब देखकर बहुत परेशान थी। एक दिन वो भगवान के पास गई और बोली, हे प्रभु, परीलोक में अचानक यह कैसा परिवर्तन आ गया है। अब देखिए, यही है परियों की रानी और ये है भगवान, है ना। वो भगवान के पास गई और जाकर क्या बोलती है कि हे प्रभु, परीलोक में अचानक ये कैसा परिवर्तन आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो, है ना। यह सुनकर भगवान क्रोध में भरकर बोले, परीलोक में आए इस बदलाव का मुख्य कारण तुम ही हो। किसको बोले, भगवान परी रानी को ही बोल रहे हैं कि इस परीलोक में आए बदलाव का कारण तुम ही हो। सोचो कि तुमने क्या किया है। भगवान क्या बोलते हैं उनको कि सोचो तुमने ऐसा क्या किया है कि जिसमें ऐसा परिवर्तन हुआ है। तुम्हें स्वयं ही इस बदलाव का कारण का पता चल जाएगा। भगवान की बात सुनकर परियों की रानी ने वापस परीलोक लौटकर परियों की एक सभा बुलाई। अब भगवान से बात सुनकर वो क्या करती है कि अपनी एक सभा बुलाती है। सभा बुलाई, उसने सभी परियों से कहा, प्रिय सखियों, कृपया आप सभी यह सोचकर बताएं कि क्या हमने किसी का दिल दुखाया है। अब वो सभी परियों से पूछती है कि आप ऐसा सोचकर बताइए कि क्या कभी मैंने किसी का ऐसा दिल दुखाया है
क्या हम में से किसी की वजह से कोई आहत हुई है? यानी कि परी रानी पूछ रही है कि उनके कारण किसी को दुख पहुंचा है। क्या हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं? मुझे सच सच बताइए। परियों की रानी की बात सुनकर गुलाबी परी ने दुखी मन से उसे बताया कि किस प्रकार सभी परियां उसकी बेटी काली परी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। अब जो गुलाबी परी थी उन्होंने सही सही बता दिया कि उसकी जो काली परी हुई थी जन्म, तो उसके साथ सबने दुर्व्यवहार किया था, यानी कि सबने गलत व्यवहार किया था। इस कारण तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद गुलाबी परी फूट फूट कर रोने लगी। और जो गुलाबी परी थी, जिसकी माँ थी, जिसकी बेटी काली परी थी, वो अपनी कहानी सुनाने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई और झरनों का प्रभाव थम गया। अब जब वो परी रोने लगी, गुलाबी परी, तो जो हवा बह रही थी वो हवा भी बंद हो गई और जो झरनों का प्रभाव था वो भी थम गया, यानी कि जो झरना बह रहा था वो भी रुक गया। हवा में व्याप्त सुगंध भी मानो लुप्त हो गई। अब जो हवा में अच्छी सी सुगंध थी वो भी खत्म हो गई, लुप्त मतलब छुप गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। जो पक्षियां आवाज कर रही थी, चहचहा रही थी, चहचहाना मतलब पक्षियों की आवाज, वो भी बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा और उदासी छा गई। अब कैसा हुआ? परीलोक में चारों ओर सन्नाटा हो गया और उदासी छा गई। यह सब देखकर परियों की रानी सब कुछ समझ गई। अब यह सब देखकर परियों की रानी को सब कुछ समझ में आ गया। चलो 105 यानी 105 का जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में।